आप सबको द इजी टीच में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के NCERT मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेय। आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका किसे कहते हैं। पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, जिन्होंने यूक्लिड साहब ने दिया था। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने ये परिमेयिका दिया था, और इन्होंने HCF के 2 मेथड भी और दिए हैं, जिसको हम लोग डिवीज़न मेथड और गुणनखंड मेथड यूज करते हैं, HCF याद करते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में इसके द्वारा HCF निकाला जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या। यूक्लिड तो नाम है आपका, और इसमें एल्गोरिथम जो जोड़ा गया है, एल्गोरिथम है क्या। तो एल्गोरिथम शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल खरिज्मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या तकनीक या विधि प्रदान करती है। मतलब एक तरीका, अलग विधि देता है। ये तो हो गया एल्गोरिथम के बारे में। अब भाई परिमेयिका है क्या, जिसको कहते हैं लेमा इंग्लिश में। यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। लेमा क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा उपयोग, जैसे कोई प्रूफ दैट कोई फार्मूला होता है, उस पर रख के हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, उसे एक सिद्ध किया प्रूफ किया रहता है। आइए देखते हैं कि यूक्लिड साहब ने क्या कहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में। इन्होंने कहा कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q R विद्यमान है। अब बात आती है कि 2 धनात्मक क्या होता है? पूर्णांक। इससे पहले वाले वीडियो में हम पूर्णांक के बारे में बताए थे और धनात्मक के बारे में बताए थे। तो धनात्मक उस वैसा संख्या को कहते हैं जो प्लस में हो, जो पॉजिटिव संख्या हो, वैसा संख्या जो पॉजिटिव में हो। ये 1 2 3 4 5 आप इस तरह समझ सकते हैं, +1 +2 प्लस इस तरह। और पूर्णांक, इससे पहले वाले वीडियो में देखें, पूर्णांक समझ में आपको आ जाएगा। वही कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या के बारे में बताए थे आपको कि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो वही पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या QR विद्यमान रहे, मतलब QR की जगह पूर्ण संख्या के रूप में रहे। और ये A बराबर BQ + R, और यहाँ पर जहाँ दे दिया है 0 जो बड़ा होगा या बराबर हो, 0 छोटा होगा या बराबर होगा R से, और R छोटा होगा B से। अब यहाँ पर इस तरह भी समझ सकते हैं कि B बड़ा होगा R से, R बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो आइए इसको हम उदाहरण से इसको समझें। आइए देखते उदाहरण से। तो यूक्लिड ने कहा था कि यूक्लिड 2 धनात्मक पूर्णांक ऐसा लेना है जो 2 धनात्मक पूर्णांक हो, प्लस वाला साइन हो, और A B रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R के विद्यमान रहे, जो आपका जहाँ आपका होगा 0 आपका छोटा या बराबर होगा R से, R छोटा होगा B से। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए। 4 आपका हम उदाहरण लिए, चारों उदाहरण से स्पष्ट करेंगे किस तरह ये आपका यूक्लिड विभाजन फॉलो करता है। सबसे पहला यह है कि इस भाग मारेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, तो हो जाएगा 3 आपका। ये आपका होगा 5 या 15, एक बचेगा।
ये आपको 4 छके 24, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 बचेगा। और चौथा में लीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है किस तरह करना है। 6 से तो छोटा है तो इस कंडीशन में हम 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना 5 बचेगा। आइए इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 24 बराबर 7 गुना 3 प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 बराबर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। इसे हम लिख सकते हैं 5 बराबर 6 गुना 0 प्लस 5। ये पहला एग्जाम्पल जो आपका था ये था, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल ये आपका। देखिए पहला एग्जाम्पल जब भागा हम मारे तो इसको लाने के लिए हम लोग इस तरह करते हैं 24 बराबर 7 गुना 3 प्लस 3। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, उसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, उसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कुछ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोग देख रहे थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी क्या था, एक पूर्णांक था, बी क्यू क्या था, पूर्ण संख्या था। तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यही ए क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। अब भाज्य कौन सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिससे यहाँ पर 7 से हम 24 जो भागा मारे हैं तो जो 7 से भागा मारे उसी को भाजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाजक कहलाता है। जिसके द्वारा जिस भागा मारा जा रहा है वो भाज्य कहलाता है। और जितना जो यहाँ पे आता है, जितना बार यहाँ पहाड़ा पड़ते हैं वही भागफल कहलाता है, और जो नीचे बचता है वही शेषफल कहलाता है। इसी को हम लोग b से सूचित करते हैं, इसी को हम लोग a से सूचित करते हैं, और इसी को हम भागफल q सूचित करते हैं। ये आपका यूक्लिड विभाजन मेथड में आपका भाजक को b से सूचित किया जाता है, भाज्य को a से सूचित किया जाता है, भागफल q से सूचित किया जाता है, और शेषफल को r से सूचित किया जाता है। इसी तरह इसको 24 लाने के लिए क्या करते हैं, इसको दोनों को गुणा करते हैं और जो बचता है उसको जोड़ देते हैं। तो वही काम यहाँ पर यूक्लिड साहब ने किया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर वही चीज़ किया था। तो यही चीज़ यहाँ क्या किया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल दोनों का किया, गुना कर दिया, ये बीच वाला निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए, और प्लस शेषफल कर दिया। तो यही एक फार्मूला हो गया। ये किसने दिया था, तो यूक्लिड साहब ने दिया था, और ये इसी द्वारा आपका एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। एक चीज़ और यूक्लिड साहब ने कहा था कि जो दो धनात्मक पूर्णांक तो होगा और दो पूर्ण संख्या भी होगा, मगर यहाँ क्या बोले, जहाँ 0 बड़ा होगा, 0 छोटा होगा r से। r क्या है आपका, देखिए r आपका शेषफल है, r क्या है आपका शेषफल है। अब यहाँ ध्यान दें 0 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। उसी तरह फिर और कहा था आगे कि r जो होगा, r जो छोटा होगा b से। तो b कौन सा है आपका, भाजक। देखिए r कौन सा, देखिए इससे छोटा है कि नहीं, 7 3 से छोटा है कि नहीं, तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं यूक्लिड विभाजन का। तो इसी से आपको एक मेथड दिया गया है, ऐसी जो फॉलो करेगा वही यूक्लिड विभाजन मेथड कहलाएगा। आइए नंबर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ भी दूसरा में वही चीज़ है कि देखिए यहाँ पर 0 से 0 छोटा या बराबर, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 0 छोटा है r से या बराबर है, r छोटा है b से। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि b बड़ा है r से, r बड़ा या बराबर है 0 से। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए 0 से कौन बड़ा है, r। तो यहाँ पर 0 कहाँ है, 0 आपका देखिए होगा, r आपका कौन सा, किसे कहते हैं r हमको, तो r हम शेषफल से, ये r हो गया आपका, और r से बड़ा b है, b ये वाला इसको कहते हैं हम लोग भाजक को। तो देखिए इससे ये बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो इसी तरह ये इसको फॉलो कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से ये क्या हो गया आपका r हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका b हो गया। r से क्या होगा, b बड़ा होगा, r से भी बड़ा b है।
उसी तरह चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, तो यहाँ कह रहा था कि 0 क्या होगा, सबसे छोटा होगा यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एक छोटा ले रहे थे, इससे बड़ा अंक ले रहे थे, एक छोटा ले रहे थे, बड़ा अंक ले रहे थे, छोटा ले रहे थे, बड़ा। मगर यहाँ पे एक चौथा एक ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं जो बड़ा लिए हैं और फिर छोटा लिए हैं, जो ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो बड़ा को छोटा से भाग दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपको यूक्लिड विभाजन मेथड ही में कह रहा है कि छोटा बड़ा के कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही बात का जिक्र हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और विद्यमान होगी, क्या होगी, विद्यमान होगी, जो आपको इसको फॉलो करेगा। जीरो छोटा या बराबर होगा आर से, आर छोटा होगा बी से। तो इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर आपका यूक्लिड विभाजन मेथड ही में कुछ छोटा बड़ा के बारे में कुछ नहीं करा, इसलिए हम क्या किए, बड़ा के ले लिए एक छोटा ले लिए। और जब इसको जब डिवाइड किए हैं तो इस तरह डिवाइड किए कि 6 का पढ़ा 0 का पढ़ा, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, आपका ये बचेगा, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका आर हो गया, रिमाइंडर सक्सेसफुल हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए हो गया। अब यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि देखिए आर बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, यूक्लिड विभाजन को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। इसी फार्मूला को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे ही कहा जाता है, विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ये एग्जाम्पल से आपको ये प्रूव कर दिए कि किस तरह इसको कहा जाता है। और यही आपका यूक्लिड साहब ने ये फार्मूला दिया था, और यूक्लिड साहब ने आपका एचसीएफ का भी जो मेथड दिया है, दो तरह का दिया है, एक डिवीजन मेथड दिया है, एक गुणनखंड मेथड दिया है, एक मेथड यहाँ के यूक्लिड मेथड दिया है। इसके द्वारा तीनों मेथड के द्वारा आपका एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। वो सब नीचे वाला क्लास में पढ़ना था, और ये वाला जो पढ़ना है ये 10th क्लास का सिलेबस में पढ़ना है। इसके द्वारा आपका एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। तो आज तक यही इस वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।